नमस्कार, स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात करेंगे लीज पर हो रही घमासान को लेकर। दरअसल लखनऊ के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि जेपीएनआईसी को निजी हाथों में लीज पर देने के फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र के संचालन और अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए इसे निजी कंपनियों के समूह को 30 से 35 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का यह कहना है कि जेपीएनआईसी लंबे समय से अधूरा और बंद पड़ा है। ऐसे में निजी क्षेत्र के जरिए बचे हुए काम पूरे कराकर इस विशाल परिसर का उपयोग शुरू कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक परियोजना पर पहले ही 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब निजी कंपनी अपने खर्चे पर करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बचे हुए काम पूरे करेगी। इसके बदले लखनऊ विकास प्राधिकरण को शुरुआती तौर पर हर साल 6 करोड़ रुपए लीज रेंट मिलेगा। इसमें सालाना 5% की बढ़ोतरी भी होगी। सरकार का यह दावा है कि पूरी लीज अवधि में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो सकता है। साथ ही संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगा दिए। सपा कह रही है कि जनता के पैसे से बनी इस संपत्ति का निजीकरण करना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत का अपमान है। वहीं भाजपा सरकार का यह दावा है कि लीज के जरिए बिना अतिरिक्त सरकारी खर्चे के अधूरे काम तो पूरे होंगे ही और लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। अब आपको बता दें कि यह परियोजना पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी है, खासकर उस वक्त जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को परिसर के अंदर जाने से रोकने के लिए मुख्य गेट को ही टीन शेड से घेर दिया गया था और वे गेट फांद कर अंदर गए। अब इसके निजीकरण के फैसले ने भी आगामी राजनीतिक समीकरणों के बीच इस विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देना बंद पड़ी सरकारी संपत्ति को उपयोग में लाने का एक व्यवहारिक मॉडल है या फिर यह सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण की एक और मिसाल? आज इन्हीं तमाम सवालों के लेंगे जवाब। उससे पहले देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिलना, नहीं तो ये बीजेपी बेच दे, बदनामी के डर से, नहीं तो बीजेपी को बेच देंगे लोग। अब वो संकल्प ले रहे हैं। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से इसीलिए गई कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अगर किसी बहन बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता था तो उनके नेता कहते थे कि ये तो बच्चे हैं, जवानी में गलती कर जाते हैं। तो अब संकल्प ले रहे हैं, पहले उसका प्रायश्चित करें जो उनकी सरकार में जिस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित और उनके साथ हुए। तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी के सरकार का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 800 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई से खर्च कर दिए, फिर भी निर्माण अधूरा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेपीएनआईसी को लीज पर दिया है, जिस लीज में तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च करके उसको कोई संस्था अब फंक्शनल बनाएगी और उसका उपयोग हो सकेगा। इसलिए ये झूठ फैलाना बंद किया जाए कि जेपीएनआईसी को सरकार के बारे में इस तरह की बार बार झूठी अवधारणाएं करके वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाभ लिया जा सके। लेकिन योगी सरकार ने तो जनता के पैसे की जो बंदरबाट हुई थी, जो उसको बर्बाद करने की चेष्टा हुई थी, उसको हमने सुधारने का काम किया है। तो जेपीएनआईसी का मुद्दा आज का नहीं है और लंबे समय से इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहसबाजी होती रही है। खैर, इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शिवानंद मिश्रा थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीजेपी से। अशोक सिंह बिसेन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र ध्रुव प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। तो जाहिर तौर पर अशोक जी, इसी पाना चाहूंगा कि ये जो जेपीएनआईसी की जो इमारत है लंबे समय से अटकी हुई है, इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है लंबे समय से। हालांकि आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि चलिए हम इसको
इसकी जिम्मेदारी उठा लेंगे, हम जितने पैसे दे रहे हो उससे 1 रुपया ज्यादा हम इसको ले लेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर इस वक्त सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, तो उनके ऊपर जाहिर तौर पर जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग हो। अगर उसे किसी दूसरे होटेलियर्स या कंपनी को लीज पर दिया जा रहा है 25 से 30 सालों में, और उसके बदले में अगर प्रॉपर उसके लिए लीज के दाम मिल रहे हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी को आखिर आपत्ति किस चीज की है? वो इमारत पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इससे अच्छा से कोई बेहतर इस्तेमाल हो। अशोक जी। अशोक जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। जुड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ हमारे एक और साथी मेहमान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र जी, लगातार ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते रहे बीजेपी के ऊपर कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी का जो रुख है, क्या कांग्रेस का भी वही रुख है कि अगर जेपीएनआईसी की जो इमारत है उसे अगर क्योंकि बहुत ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर वो प्रॉपर्टी है और जाहिर तौर पर उसे अगर बेहतर उपयोग हो सकता है, तो उसमें आखिर हर्ज क्या है? उसे ये क्यों कहा जा रहा है कि संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने लीज पे दिया है, मालिकाना हक तो सरकार के पास ही रहेगा। अभिषेक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आप डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये बीजेपी की अपनी सोची समझी एक साजिश है जो इस देश के साथ धोखा हो रहा है अनवरत 12 वर्षों से। उसी का एक नया उदाहरण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा लागू किया गया है। देश में 2 खरीदने वाले हैं और 2 बेचने वाले हैं। अमित शाह मोदी जी बेच रहे हैं और खरीदने वाले अडानी अंबानी है। यही तो हो रहा है। आजादी के 78 साल बाद जिस कांग्रेस ने इतनी शिद्दत, मेहनत और त्याग के बाद इस देश में जो रेलवे को बनाया, आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, इसरो बनाया, ऐसे कई महत्वपूर्ण संसाधन जिससे देश आज बहुत प्रगति पे आगे बढ़ा, उसको बेचने का काम 2 लोग कर रहे हैं, अमित शाह मोदी। उसमें अब योगी जी भी सम्मिलित हो गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये जेपीएनआईसी बने हुए लगभग 10 साल से ऊपर हो गए, अभी तक सरकार क्या कर रही है? ये सरकार की नाकामी है। इस सरकार के और जनता के पैसे से बनाए गए किसी बिल्डिंग को प्राइवेट हाथों में दे करके अपनी विफलता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जनता अब इस बात को जान चुकी है कि ये देश बेचने वाले हैं, चंदा चोर है, ईवीएम चोर है, चढ़ावा चोर है। अब इनके पास जी, बचा नहीं है कि जो संपत्ति है उसमें जो बचा हुआ काम है वो पूरा किया जाएगा और उसका सार्वजनिक उपक्रम में इस्तेमाल होगा, और उसके लिए तो सरकार को उसके लिए अनुदान भी मिल रहा है लीज के तहत। ये तो वो तो सरकार खाली पड़ी हुई थी, वो इमारत अधूरी पड़ी हुई थी, अब पूरी होने जा रही है। विफल हो चुकी है। हम भी जेपीएनआईसी का खुद गए स्थलीय निरीक्षण किए हैं। ये सरकार की नाकामी है। ये इनकी एक साजिश थी कि इस बिल्डिंग को 10-12 सालों तक ऐसे ही रखो, 8 साल या 10 साल हो ही गए लगभग, उसके बाद निजी हाथों में बेच दो। जैसे प्रतिदिन लगभग 25 विद्यालय भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बंद किए जा रहे हैं। वो भी कुछ दिनों बाद शिक्षा का एक जो क्षेत्र बचा है गरीबों को पढ़ने के लिए, उनसे भी वंचित करने का एक संसाधन बन चुका है, उस व्यवस्था को भी बेच दो। उसी का एक उदाहरण ये बिल्डिंग है। लेकिन 10 सालों क्या है फिर बीजेपी को 10 सालों तक बात कंप्लीट हो जाए, 10 सालों तक बने हुए हो गया। अब तक इनका एक ही उद्देश्य था कि इस बिल्डिंग को इसी तरीके से कोई एक कारण बता करके इसी प्राइवेट हाथों में बेच दो। ये पहले भी इस बात को हमारे दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने कह चुके हैं। श्री अखिलेश यादव जी भी इस बात को कहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ये बिल्डिंग बेच दी जाएगी। आज देखिए वही हुआ, प्राइवेट हाथों में दे दी गई। तो ये अगर ऐसे ही बना रहा कुछ दिनों तक, तो ये देश की जो संसाधन कुछ बचे हैं वो भी बेच देंगे चाइना के हाथ में, अमेरिका के हाथ में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथों में देश की लगभग 80% संस्थाएं बिक गई है। लगभग देश के 60 से 70% जो संसाधन है वो अडानी अंबानी के हाथों में है। ऐसा उन लोगों ने कौन सा विकास किया कि देश की सारी संपत्तियां उन लोगों के हाथों में चली गई? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिवानंद मिश्रा जी, जेपीएनआईसी को लेकर जो कहा जा रहा है कि उसे लीज पर दे रहे हैं, अब उसका और विकास होगा, उसका सदुपयोग किया जाएगा, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? शिवानंद जी, ठीक है, शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी है, अब सुन लेते हैं।
जी शिवानंद जी, 10 साल से आपकी सरकार है, अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि अब इस इमारत को एक निजी हाथों में सौंप के इसका पुनरुद्धार करना चाहिए? शिवानंद जी। जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे प्रदेश और देश के किसी भी वर्ग समाज को और किसी भी संस्थान को तकलीफ पहुंचे। जहां तक मेरा मानना है कि चाहे वो केंद्र सरकार की शुरू हुई कोई भी योजनाएं हो, चाहे आप एनआरसी की जो आप बात कर रहे हैं, इससे राजस्व को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है भाई साहब। कहीं ना कहीं वर्क जो हो रहा था, वर्क में बहुत सारी बढ़ोतरी होने वाली है। पैसा इस साल की पर जो लीज पर दिया गया है उसमें अच्छी आमदनी होगी, उससे राजस्व को फायदा होगा, राजस्व का विकास बढ़ेगा। जहां तक 6 घंटे 8 घंटे वर्क कर्मचारी कार्य करते थे, वहां आज 12 घंटे पूरी तरह से कार्य होगा। निष्पक्ष रूप से कहीं भी एक भी तरह का कोई भी कहीं से भी नहीं, पर शिवानंद जी आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो दाम जो लीज के नाम पे जो 6 करोड़ सालाना लेने की बात हो रही है वो बेहद कम है। इतनी बड़ी इंटरनेशनल सेंटर की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मात्र 6 करोड़ की लीज पर आप दे रहे हैं सालाना। कितना कह रहे हैं आप? 6 करोड़ की लीज पर सालाना दे रहे हैं ना आप? 35 करोड़ हुए भाई साहब। जहां तक सार्वजनिक जानकारी उसके मुताबिक 6 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर आप दे रहे हैं ना। उसके अलावा ये देश बेचने वाले लोग देश बेचने का भी फायदा गिनाने लगेंगे। नहीं, एक मिनट। बीजेपी के लोग देश बेच कर कहेंगे कि तब भी देश का फायदा है। 35 करोड़ का नहीं है, 35 साल के लिए 6 करोड़ की लीज पर है हर सालाना। शिवानंद जी बताएं। तो सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है लाखों स्क्वायर फीट की है और वो भी इतनी प्राइम प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश लखनऊ की, तो इतने कम दाम पे क्यों लीज पे दी जा रही है? किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? समाजवादी पार्टी विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। देखिए भाई साहब, हर साल 6 करोड़ % की बढ़ोतरी 35 साल बाद ये सालाना 5 करोड़ रुपए 30 साल की है। तो आर्थिक पेमेंट से 30 साल 25 साल की तरफ ये बढ़ने वाली है। और ये कहीं ना कहीं राजस्व को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप सभी लोग ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, फिर विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पे प्रचार करें। तो शिवानंद जी, फिर इतना समय क्यों लग गया? लगभग 10 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, वो बिल्डिंग धूल फांकती रही, अब आप जाके उसे जो है लीज पर दे रहे, इतना समय क्यों लग गया? यही काम तो बहुत पहले भी कर सकते थे। नहीं भाई साहब, पहले कार्य हो सकता था, लेकिन बहुत सारे विकास की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में। सभी कार्यों को देखते हुए जहां जहां तक नजर जा रही है कि हमको ये कार्य करने से हमारे राजस्व को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा, हमारे प्रदेश को फायदा होगा, आम जनमानस को फायदा होगा, उस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कदम बढ़ाती है। चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग पहले तो ठंडे दिमाग से, कोई भी विपक्षी नेता हो, सभी का सम्मान करता हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी सनातन धर्म और प्रेमियों को और सभी वर्ग समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। और सभी तरह के पार्टियों को मैं सम्मान करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, ये कार्य जो हुआ है, बताया जा रहा है कि इस इमारत का, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा राजनीतिक महत्व रखता है और भावनात्मक महत्व भी। पर खैर इस पर वापस लौटूंगा, उससे पहले अशोक सिंह विसेन जी क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी को किस बात को लेकर आपत्ति है? इतनी बड़ी इमारत अगर ऐसे ही धूल फांकती रहेगी, उससे तो बेहतर है उसका कोई बेहतर उपक्रम हो, बेहतर इस्तेमाल उसका किया जाए। और जैसा कि कह रहे हैं कि जो इससे राजस्व की प्राप्ति होगी उससे भी कहीं ना कहीं लाभ ही होगा, तो फिर समाजवादी पार्टी को आपत्ति किस चीज को लेकर है? 10 साल बीत चुके हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो है एक विरासत है,
इस विरासत को जो है भाजपा सरकार जो है उसको जो है छिन्न भिन्न करना चाहती है, उसको लीज पर देकर जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई लीज पर देने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि ये जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत जो है उनके नाम, महापुरुषों के नाम को जो है वो एक आंदोलन करने वाले ऐसे नेता थे देश के, जैसे उनकी गणना महात्मा गांधी लोहिया के जो है बराबर की जाती है। आज उनके नाम पर बनी हुई जो है इस सियासत करने के लिए जो है जिस प्रकार से जो है छिन्न भिन्न करने के लिए जो है आज जो है भाजपा ने किया है, ये घोर निंदनीय है। अगर इस तरीके से घिनौना कार्य भाजपा करेगी, जनता सब देख रही है। पर अशोक जी, इमारत जो है लंबे समय से अधूरी पड़ी है, अब कहा जा रहा है कि 200 करोड़ और खर्च करके जो है जयप्रकाश नारायण का जो है जब माला पहनाने की उनकी जयंती पर जाया करते थे, हमारे जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रोकने का काम भाजपा किया करती थी, आज जो है उसको बेचने का काम कर रही है। और उनकी विरासत को क्योंकि हर पर अशोक जी, अगर विरासत ऐसे ही अगर धूल खाती रहेगी और अगर ऐसे ही इमारत धूल खाती रहेगी, उसका कोई बेहतर सदुपयोग नहीं होगा, तो वो भी तो ठीक नहीं है। भाई साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ अशोक जी, विभाग को बेचने का काम किए, देश में डबल इंजन की सरकार जो है देश की इमारत जो है देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। वो हम कह रहे हैं बीजेपी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है कि जेपी एनआईसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी, 9 साल से बंद पड़ी हुई में जो है बीजेपी ये बताने का काम करे कि 10 साल में उसने क्या बनाया है। और उसपे सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है जो बनाए हुए आजादी के नहीं, पर शिवानी भी काम हुए हैं, चाहो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहो जो है एशिया का सबसे बड़ा पुलिस मुख्यालय हो, एशिया का पार्क हो, एकनाथ स्टेडियम हो, जयप्रकाश नारायण की जो धरोहर समाजवादी पार्टी ने बनाई थी उसे बिगाड़ने का काम जो है भाजपा सरकार कर रही है। चलिए इस पे जवाब ले लेता हूँ। शिवानंद मिश्रा जी, एक मिनट। अशोक जी, आपने अपनी बात रखी। शिवानंद जी, बहुत आसानी से आरोप लगा दिया था कि जेपी एनआईसी के निर्माण कार्य को लेके जमकर भ्रष्टाचार हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में। अभी तक आप साबित क्यों नहीं कर पाए? लंबे समय तो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच क्यों नहीं कराई? भाजपा सरकार 10 साल बीत गया, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? अगर कोई भी गड़बड़ी थी, कोई भी होती तो उसको जांच कराना चाहिए था। शिवानंद जी, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो काम किया है, ये तो 46,000 की रोड बनाकर 10 महीने भी नहीं चली। ठीक है अशोक जी, आपने अपनी बात रख दी है, जवाब ले लेते हैं। जी शिवानंद जी, लंबे समय से आपकी सरकार है, अगर इसमें इतना ही घोटाला हुआ था तो अभी तक कुछ साबित क्यों नहीं कर पाए? अब भाई साहब सुनिए मेरी बात, जैसे 9 साल से ये बंद पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास में निरंतर लगी हुई है। जब देखा गया कि इसमें 100 करोड़ की विदेशी उपकरण, डिजिटल स्क्रीन, फर्नीचर सब खराब हो रहे हैं, उसने क्या किया कि इसको जो है कम से कम अच्छी तरह से दिया जाए तो लीज पर कार्य हो और राजस्व को फायदा हो। जहां तक मेरा मानना है कि ये कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये बहुत ही सराहनीय है। आने वाले समय में राजस्व को फायदा होगा। तो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति धूल खा रही थी, जंग लग रही थी, अब उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के सपने को साकार करते हुए तो अच्छी तरह। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से इंतजार कर रहे। जी शैलेंद्र जी बोलिए। कर दिया है राम के मंदिर में अशोक जी आपके पास आऊंगा, आपके सहयोगी हैं, आपके गठबंधन के, सुन लीजिए। शैलेंद्र जी बोलिए। अभिषेक जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के पैसे से बनी बिल्डिंग 10 सालों तक ऐसे पड़ी रही, फिर उसके बाद ये भाजपा की निकम्मी सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो जनता के पैसे है, वो हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। किसी प्राइवेट हाथों में बेच करके, मतलब कि अपनी व्यवस्था को बेचना, मतलब इनकी उपलब्धि गिना रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र विकास होगा इससे।
का बताइए कि मतलब देश की उपयोग किया संस्था को गया बेचना क्या राष्ट्रहित है? है जी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब शेख जी सोच लीजिए, जी इन लोगों ने यही किया कि जनता के पैसे से एयरपोर्ट बनाए, अयोध्या में बनाए, कुशीनगर में बनाए। ऐसा डेली गिनाते हैं ना कि इतने एयरपोर्ट, ये 50 एयरपोर्ट बना दीजिए। सारे एयरपोर्ट अडानी के हाथों में बेच दिए पर गए। शैलेंद्र जी, यहाँ पे जिनको जनता लीज के पे दिया जा पैसे रहा से है, बिल्डिंग बनेगी और बेच देंगे प्राइवेट हाथों में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? ये चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, संविधान को न मानने वाले लोग हैं, देश बेचने वाले लोग हैं। अब जनता चौराहे पे चिल्ला के कह रही है कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी की कार्यालय में। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? आपत्ति किस बात को लेकर ज्यादा है देश कि जिस बेचने कीमत वाले पर लीज कहाँ पे दिया जा मिलेंगे? रहा है, एक मिनट, बीजेपी के जिस कार्यालय कीमत पर में। लीज पे दिया जा रहा है रेलवे उसको लेकर बेचने वाले आपत्ति है, कहाँ मिलेंगे? या लीज पर दिया जा रहा है उसको ही बीजेपी लेकर के आपत्ति है? कार्यालय में। जी भाई साहब नहीं, हाँ अशोक जी, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक जी, आपत्ति किस बात को लेकर? जिस कीमत पर लीज पे दिया जा रहा है उसको लेकर आपत्ति है, या लीज पे दिया जा रहा है जनता सड़कों पे प्राइवेट चिल्ला पार्टीज रही को, है। उसको लेकर आपत्ति है? 10 पेपर साल लीक बीत करने गए वाले सरकार कहाँ को, मिलेंगे? गवर्नमेंट की सरकार बीजेपी के कार्यालय में। अगर किसी चीज को बना नहीं सकती तो उसे लीज पर देने का कोई राइट नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण की जो धरोहर अब जो बात विरासत बनी कंप्लीट हुई नहीं हो थी, पाती है। जो कम से कम समाजवादी 2 पार्टी मिनट, ने 5 बनाई मिनट थी, समय दे उसको जो पर्याप्त है 1 रुपए अगर लगाया हो तो उसको बीजेपी बताने का काम करे। उसको बेचने का काम क्यों कर रही है? उसको सरकार क्यों नहीं चलाती? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JPNIC को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस तो हम देखते ही आ रहे हैं। कहीं इसे एक धरोहर बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जब 9 सालों से 10 सालों से इमारत अगर धूल फाक रही है और अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से अपमान है। जाहिर तौर पर एक धरोहर है और कह सकते हैं कि एक बड़ी इमारत होने के साथ साथ इस इमारत के साथ जयप्रकाश नारायण जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर एक तरह की ऐसी राजनीतिक धरोहर है जिसको लेकर दोनों ही दलों में खींचतान तो देखने को मिल रही है। लेकिन जो फैसला लिया गया है वो आखिर कितना लाभकारी है? जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि जनता की संपत्ति से बनाई हुई इमारतों को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है वो उचित नहीं। पर सवाल यह भी है कि अगर इन सार्वजनिक जो इमारतें हैं जिनमें जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, उनका ठीक ठाक इस्तेमाल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो भी जनता के पैसे का अपमान है। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।